हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग खड़गपुर डिवीज़न साउथ ईस्टर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 23 अप्रैल 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, इन ट्विन पाइप सिस्टम द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग अ ब्रेक इज। तो यहीं पर देखिए ट्विन पाइप सिस्टम के लिए पूछा है, ब्रेक रिलीजिंग का टाइम पूछा है। तो सिंपल ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे कोचिंग स्टॉक में आप लोग का होता है, ये 15 से 20 सेकेंड होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। 15 से 20 सेकेंड ट्विन पाइप सिस्टम में टाइम आप लोग का लगेगा ब्रेक रिलीज होने के लिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लेते हैं। जैसे वागन का केस में सिंगल पाइप सिस्टम, एप्लीकेशन टाइम 18 से 30 सेकेंड, रिलीजिंग टाइम 45 से 60 सेकेंड। कोचिंग का केस में ट्विन पाइप सिस्टम में एप्लीकेशन टाइम 3 से 5 सेकेंड, रिलीजिंग टाइम यहीं पर क्वेश्चन में आया हुआ है 15 से 20 सेकेंड। ज़रूर इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। इन पैसेंजर ट्रेन ऑफ आईसेफ कोचेस द डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप इज। सिंपल क्वेश्चन, यहीं पर देखिए आईसेफ पैसेंजर ट्रेन में ब्रेक पाइप फीड पाइप का डायमीटर पूछा है, जो कि 25 mm होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसके साथ साथ LHB का देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का LHB कोचेस के लिए BPFP का डायमीटर ये हो जाएगा आप लोग का 28 mm। इसी हिसाब से वागन स्टॉक में देख लीजिए, गुड स्टॉक में ये हो जाएगा 32 mm। फ्रीक्वेंसी ऑफ सब शेड्यूल अटेंशन 1 ऑफ LHB कोच इज डेस मंथ। तो यहीं पर सब शेड्यूल 1 LHB कोच के लिए इसका पीरियोडिसिटी पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, जो कि 18 महीना होता है। तो यहीं पर SS2 का इस हिसाब से डबल कर दीजिए 36 मंथ, SS3 का डबल कर दीजिए 72 मंथ। तो ये रिपीटेडली आप लोग को बताया जा रहा है, इस सब क्वेश्चन में गलती नहीं करना है। द फ्लैट टायर अलाउंग लिमिट ऑफ कोचिंग स्टॉक इच डेस mm। तो यहीं पर कितना अलाउ करेंगे फ्लैट टायर लिमिट कोचिंग स्टॉक के लिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का 50 mm हो जाएगा कोचिंग स्टॉक के लिए। इसके साथ साथ लोको मोटिव का भी, इंजन का भी आप लोग का फ्लैट टायर जो लिमिट होता है ये 50 mm होता है कोचिंग स्टॉक के साथ साथ। और 60 mm जो है ये गुड स्टॉक के लिए, वागन स्टॉक के लिए। मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वागन इज डेस mm। तो लोडेड कंडीशन में मिनिमम रहता है, जो कि गुड्स वागन के लिए पूछा है बफर हाइट ये 1030 mm। इसी हिसाब से मैक्सिमम ये आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में मैक्सिमम ये हो जाएगा 1105 mm। तो इसके साथ साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मिनिमम एम्प्टी कंडीशन में देख लीजिए, जो कि 1090 mm। मिनिमम वार्सअप से टर्नआउट कोच जो निकला हुआ कोच होगा, मिनिमम इसमें बफर हाइट कितना होना चाहिए, ये भी 1090 mm। मिनिमम देखेंगे प्रोडक्शन यूनिट टर्नआउट कोच के लिए, जो कि 1095 mm। ये भी जरूर ध्यान में रखा जाए। इन एम्प्टी कंडीशन ऑफ बक्सन पिस्टन स्ट्रोक इज डेस mm। तो यहीं पर देखिए थोड़ा
ऑप्शन में आंसर में थोड़ा गलती दिया हुआ है, जो कि यहीं पर बक्सन वागन के लिए एम्प्टी कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक पूछा है, जो कि 85 प्लस माइनस 10 mm होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए, 85 प्लस माइनस 10 mm ये हो जाएगा आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में, और लोडेड कंडीशन में ये आप लोग का लोडेड कंडीशन में 130 प्लस माइनस 10 mm। इन 1 यूनिट ऑफ BLC वागन देयर आर डेस्क ए कार यूनिट। यहीं पर BLC वागन के लिए पूछा है, तो ए कार का यूनिट पूछा है। तो जैसे कि जानते हैं एक यूनिट में 5 कार होता है, 2 बी कार 3 आप लोग का सॉरी फ्रेंड्स 2 ए कार 3 बी कार होता है। तो यहीं पर ए कार का यूनिट पूछा है, तो ऑप्शन देख लीजिए। इसके साथ ही चलिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये एक BLC रैक हो गया, तो दोनों एंड में ए कार रहेगा जिसमें नॉर्मल CBC फिट होगा, और बीच में बी कार रहेगा, 3 बी कार रहेगा जिसमें कि SLD या स्लैकलेस ड्रॉबार फिट होता है। ये ड्राइंग को एक बार आप लोग ध्यान में रख लीजिए, बाकी गलती होगा नहीं। नीचे में ही देखिए BLC के बारे में क्वेश्चन है। इन 1 यूनिट ऑफ BLC वागन देयर आर डेज कार बी यूनिट। तो यहीं पर देखिए 3 कार बी यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नंबर ऑफ व्हील्स कनेक्टेड टू द हैंड ब्रेक व्हील स्टॉक इन बक्सन वागन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहीं पर देखिए कि बक्सन वागन के लिए पूछा है कि कितना चक्का आप लोग का हैंड ब्रेक के साथ कनेक्ट रहता है। तो यहीं पर देख लीजिए, अगर BMBS सिस्टम होगा तो ये आप लोग का 4 व्हील के लिए 2 एक्सेल में आप लोग का 4 नंबर्स व्हील में कनेक्ट होगा हैंड ब्रेक। अगर ये आप लोग का नॉर्मल अंडर फ्रेम माउंटेड, अगर आप लोग का अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर अगर सिस्टम होगा, अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम या कन्वेंशनल वागन में आप लोग का ये कितना रहेगा, ये टोटल 8 चक्का के साथ 8 नंबर व्हील या 4 एक्सेल के साथ टोटल आप लोग का चक्का में ये हैंड ब्रेक पकड़ेगा। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन के अनुसार यहीं पर आप लोग सी के साथ चल सकते हैं। 4 चक्का में ये आप लोग का लगेगा। ये आप लोग का BMBS के लिए होगा, जिसमें कि 2 आप लोग का ब्रेक सिलेंडर रहता है वागन में। लेकिन अगर कन्वेंशनल में चलेंगे तो ये 8 के संख्या में होना चाहिए था। तो इसके बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहीं पर मेंशन नहीं है कि BMBS है, ये आप लोग का अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम है ये बक्सन वागन। आवर ऑल लेंथ ऑफ बक्सन HL वागन इज डेस mm। तो यहीं पर देखिए आवर ऑल लेंथ बक्सन HL वागन के लिए पूछा है। इसका मतलब ये लेंथ अवर कपलर पूछा है, जो कि 10,963 mm होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। बक्सन HL वागन के लिए ओवरऑल लेंथ या ये लेंथ अवर CBC या लेंथ अवर कपलर के लिए पूछा है 10,963 mm। तो यहीं पर आप लोग का ये अगर आप लोग का लेंथ अवर हेडस्टॉक होता है, हेडस्टॉक से हेडस्टॉक होता है, ये होता है लेंथ अवर आप लोग का हेडस्टॉक या लेंथ अवर ये बॉडी होता। तो ये कंडीशन में ये 10,034 mm होता। ये बक्सन HL का आप लोग का हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक या बॉडी टू बॉडी लेंथ अवर हेडस्टॉक होता। ये होता 10,034 mm। ये भी नोट डाउन करके रख लीजिए। न्यूली बिल्ड बक्सन वागन फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी डेस ईयर। तो नया बक्सन वागन के लिए पहला आप लोग का पीरियोडिकल ओवरऑलिंग कितने साल में होगा, ये होगा आप लोग का 6 साल में होगा या 72 मंथ। अगर नॉर्मल अगर पूछा होता POH या सब्सिक्वेंट पूछा होता तो 4.5 ईयर्स होता, या आप लोग का 54 मंथ में होता। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। तो नया वागन नंबरिंग स्कीम में पहला 2 डिजिट क्या इंडिकेट करता है, ये आप लोग का टाइप ऑफ वागन को इंडिकेट करता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसके साथ साथ ये ओनिंग रेलवे को ये तीसरा और चौथा दर्शाएगा। पहला और दूसरा टाइप ऑफ वागन के लिए हो गया, तीसरा और चौथा डिजिट ये ओनिंग रेलवे के लिए हो गया।
इसके साथ साथ ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या ईयर ऑफ बिल्ड के लिए ये हो गया 5 और 6 नंबर डिजिट। इसके साथ साथ आप लोग का यहीं पर जो देखिए वागन का सीरियल नंबर, वागन इंडिविजुअल सीरियल नंबर, ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10, ये 4 डिजिट दर्शाएगा। और जो लास्ट चेक डिजिट होगा ये हो जाएगा 11वां वाला डिजिट हो जाएगा। ये बार बार बताया जा रहा है, इसको बढ़िया से आप लोग याद रखिए। द डायमीटर ऑफ नकल पिवट पिन इज डेस mm। तो डायमीटर पूछा है नकल पिवट पिन के लिए, जो कि 41.28 mm होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो ये आप लोग का नया कंडीशन में, तो इसका आप लोग का नकल पिवट पिन का कंडमनिंग लिमिट भी आप लोग जान लीजिए, ये होता है 38 mm। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ द फ्राइट ट्रेन्स इशूड विथ प्रीमियम बीपीसी ऑफ द बीपीसी इशूइंग पॉइंट। तो यहीं पर देखिए प्रीमियम रैक के लिए पूछा है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का परसेंटेज बीपीसी का आप लोग प्रीमियम बीपीसी के लिए इशूइंग पॉइंट में पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95%। और एन रूट में ये अभी नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाय रेलवे बोर्ड, अभी रेलवे बोर्ड द्वारा ये जारी नहीं किया गया है। नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाय रेलवे बोर्ड द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया कि एन रूट में कितना है, लेकिन मिनिमम के हिसाब से हम लोग एन रूट में इंटेंसिव के आकार में 75% लेते हैं। ये भी जरूर ध्यान में रखा जाए। द प्रीमियम बीपीसी इज वैलिड फॉर, यहीं पर देखिए प्रीमियम बीपीसी का वैलिडिटी पूछा है, जो कि पहले आप लोग का ये 12+3 डेज होता था, जो कि अभी 12+5 डेज कर दिया गया है। और स्पेशल प्रीमियम रैक के लिए, स्पेशल प्रीमियम रैक के लिए ये 20+5 डेज है, जो कि बार बार बताया जा रहा है। ज़रूर इसको आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। IRCA पार्ट 4 डील्स विथ, IRCA इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन पार्ट 4 किसके साथ संपर्क रखता है, डीलिंग करता है, तो ये आप लोग का कोचिंग स्टॉक के साथ। अगर यहीं पर IRCA पार्ट 3 होता तो ये आप लोग का ये वागन स्टॉक के साथ रिलेटेड होता, ये भी आप लोग ध्यान में रखें। कोडाल लाइफ ऑफ टैंक वागन इज डेस ईयर्स, यहीं पर देखिए कोडाल लाइफ पूछा है टैंक वागन के लिए, जो कि 40 ईयर्स होता है। लेकिन BTPN वागन के लिए ध्यान में रखिए, BTPN वागन के लिए ये 45 ईयर्स होता है। बाकी दूसरा जितना भी आप लोग का टैंक वागन है ये 40 साल होता है, 40 ईयर्स होता है। एक्सेल लोड ऑफ AC कोचेस इज डेस टन, देखिए यहीं पर एक्सेल लोड पूछा है AC कोचेस के लिए, जो कि 16.25 टन होता है। तो इसमें भी आप लोग डाटा देख लीजिए। LHB कोच के लिए AC नॉन AC बोथ केस में 16.25 टन। ICF कोच में AC के लिए 16.25 टन, ICF के लिए नॉन AC कोच के लिए 13 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी, ये भी नोट डाउन करके रख लीजिए। सोलबार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ डेज सेक्शन, तो यहीं पर सोलबार पूछा है ICF कोच के लिए, जो कि जेड सेक्शन होता है। ये अगर LHB कोच के लिए सोलबार का सेक्शन पूछा होता तो ये C सेक्शन होता। ड्यूरिंग डे टाइम स्पाट शॉल बी स्टार्टेड विद इन डेज मिनट्स ऑफ साउंडिंग सायरन, तो यहीं पर स्पाट के लिए आप लोग का ऑर्डरिंग टाइम या डिस्पैच टाइम पूछा है डे टाइम में। तो यहीं पर आप लोग का बोथ डे नाइट स्पाट्स के लिए आप लोग का सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के लिए ये आप लोग का जो स्टार्टिंग टाइम डिस्पैच टाइम ये कितना होता है कि आप लोग का सायरन बजने के बाद ये 20 मिनट के अंतर्गत ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए।
स्पीड रेस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ ब्रोकन सेकेंडरी कोयल स्प्रिंग ऑफ LHB कोचेज 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहीं पर देखिए आप लोग का स्पीड रेस्ट्रिक्शन पूछा है। अगर LHB कोच में सेकेंडरी कोयल स्प्रिंग टूट गया है, यही कंडीशन में स्पीड रेस्ट्रिक्शन कितना होगा, तो ये हो जाएगा 90 kmph होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। अगर ये प्राइमरी के लिए पूछा होता, प्राइमरी कोयल स्प्रिंग, तो ये केस में 95 kmph होता स्पीड रेस्ट्रिक्शन। अगर ER स्प्रिंग पंक्चर हो गया है, ER पिलो फट गया है, यही कंडीशन में ये 60 kmph होता। द पुलिंग फोर्स फॉर अलार्म चेन इन ICF कोच सलनट XT टू बी 10 kg। तो यहीं पर जब भी अलार्म चेन पुल टेस्ट करते हैं ICF कोच में, तो पुलिंग फोर्स कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसका लिमिट जो रहता है, जो चेन पुल टेस्ट करते हैं, 7 से 10 kg के अंदर में इसको आप लोग को अलार्म चेन पुल टेस्ट ICF कोच करने के लिए करना चाहिए। ब्रेक एक्सेलरेटर इज कनेक्टेड टू, तो ब्रेक एक्सेलरेटर ये देखिए BP लाइन के साथ हमेशा कनेक्ट रहता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द कैपेसिटी ऑफ ER स्प्रिंग इन LSCN कोच इज 10 टन। तो LHB कोच का स्लीपर कोच के लिए जो ER स्प्रिंग आप लोग का यूज होगा, तो इसका कैपेसिटी पूछा है। तो इसका कैपेसिटी कितना होगा, कितना किलो न्यूटन होगा, तो यहीं पर ये हो जाएगा आप लोग का 140 ये किलो न्यूटन हो जाएगा इसका कैपेसिटी। द नंबर ऑफ ब्रेक एक्चुएटर फिटेड इन LHB कोचेस एयर ब्रेक सिस्टम इज। तो यहीं पर देखिए, अगर ये ब्रेक एक्सेलरेटर के लिए क्वेश्चन होता, तो यहीं पर आप लोग का ब्रेक अगर एक्सेलरेटर के लिए, ब्रेक एक्सेलरेटर के लिए होता क्वेश्चन, तो यहीं पर एक होता। लेकिन यहीं पर आप लोग का देखिए क्वेश्चन में ब्रेक एक्चुएटर दिया है जो कि ये 8 के संख्या में रहता है, लेकिन ऑप्शन में यहीं पर नहीं है। तो आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर बता सकते हैं क्या हो सकता है। द फर्म यूज टू विड्रॉल ऑफ स्टॉक आइटम फॉर डिपो स्टोर। देखिए अपना अपना डिपो स्टोर में डेली हम लोग का जो मटेरियल विड्रॉ करते हैं, मटेरियल हम लोग कौन सा फर्म के माध्यम से विड्रॉ करते हैं डेली वर्क के लिए, तो ये हो जाएगा LM 171 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसके साथ साथ ये देखिए S1302 ये रिक्विजिशन फॉर नॉन स्टॉक आइटम, रिक्विजिशन फॉर नॉन स्टॉक आइटम। इसके साथ साथ S1313 ये रिक्विजिशन फॉर स्टॉक आइटम। ये भी आप लोग ध्यान में रखें। एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शल नॉट बी डन फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग। निलंबन का विस्तार से अधिक के अवधि के लिए नहीं किया जाएगा। यहीं पर देखिए जो आप लोग का सस्पेंशन का, निलंबन का जो एक्सटेंशन करेंगे, ये आप लोग का कितना दिन से आप लोग का एक्सीड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो जैसे कि यहीं पर ये आप लोग का जो सस्पेंशन का एक्सटेंशन एट ए टाइम एट ए पीरियड, ये आप लोग का 180 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इसका आप लोग का आंसर 180 डेज। एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शल नॉट बी डन फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग, ये क्या हो सकता है, ये इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंक्लिनेशन ऑफ व्हील फ्लैंज। तो यहीं पर इंक्लिनेशन पूछा है व्हील फ्लैंज में, जो कि 1/2.5 होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए।
अगर ये व्हील ट्रेड में पूछा होता तो ये 1/20 होता, ये होता 1/20 होता, ये स्टैंडर्ड इंक्लिनेशन। WSP इन द LHB कोचेस मीन्स, यहीं पर WSP LHB कोच के लिए पूर्ण रूप पूछा है, जो कि व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड कार बॉडी? ये भी सिंपल है, बॉगी और कार बॉडी के बीच में जो एयर डैम्पर फिट होता है, ये जो डैम्पर फिट होता है ये होता है सेकेंडरी एयर डैम्पर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द रेक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ BLC वागन, जैसे कि आप लोग जानते हैं यहीं पर 9 यूनिट रहता है और एक यूनिट में BLC रेक में 5 कार रहता है या 5 वागन रहता है, तो टोटल 9 यूनिट में ये 45 वागन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। हॉट एक्सेल टेम्परेचर लिमिट फॉर कोचिंग स्टॉकेज, कोचिंग स्टॉक के लिए हॉट एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर लिमिट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गुड स्टॉक के लिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ बक्स एंड वागन इज डेस एम, मैक्सिमम पूछा है जो कि एम्प्टी कंडीशन में 1105 mm होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहीं पर, सॉरी फ्रेंड्स, ये मिनिमम पूछा है, मिनिमम बफर हाइट ऑफ बक्स एंड वागन, तो लोडेड कंडीशन में मिनिमम रहेगा बक्स एंड वागन, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1030 mm। इन लोडेड कंडीशन BOBRN पिस्टन स्ट्रोक ईच डेस mm, तो यहीं पर आप लोग का BOBRN हुपर वागन के लिए पिस्टन स्ट्रोक पूछा है, वो भी आप लोग का लोडेड कंडीशन में पूछा है। तो लोडेड कंडीशन में 110 ± 10 mm हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। अगर एम्प्टी कंडीशन में पूछा होता तो 100 ± 10 mm होता। नेक्स्ट चलते हैं, द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन वागन फिटेड विद BMBS ब्रेक सिलेंडर, तो ये आप लोग का वागन स्टॉक में BMBS सिलेंडर के लिए आप लोग का यहीं पर पूछा है, डायमीटर पूछा है ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर BMBS सिस्टम के लिए, जो कि 10 इंच या 255 mm होता है। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम, 3rd and 4th डिजिट इंडिकेट, ये भी आप लोग को बताया गया है। तीसरा और चौथा जो डिजिट होगा नया वागन नंबरिंग स्कीम के अनुसार, ये आप लोग का ओनिंग रेलवे को कौन सा रेलवे का ये है, यहीं पर आप लोग का दर्शाएगा कौन सा रेलवे का मालिकाना है, ओनिंग रेलवे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द स्पीड एट विच ए वागन टू बी पास्ड ओवर इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेब ब्रिज फॉर वेवमेंट इज डेज kmph, यहीं पर स्पीड आप लोग का लिमिट पूछा है। कोई भी वागन अगर इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेब ब्रिज के ऊपर ये गुजरता है तो कितना स्पीड में ये जाना चाहिए, तो ये 15 kmph में ये पास होना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोचेज डेज kmph, यहीं पर LHB कोच के लिए पूछा है मैक्सिमम स्पीड 160 kmph, ये आप लोग का ICF के लिए 110 kmph और वंदे भारत के लिए 180 kmph। IRCF पार्ट 3 डील्स विथ, आगे ही ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है IRCF पार्ट 3 ये वागन स्टॉक के साथ डीलिंग करता है और IRCF पार्ट 4 कोचिंग स्टॉक के साथ। ट्रांजिशन CBC कपलर इन LHB कोचेस फिटेड इन, यहीं पर देखिए TC कपलिंग बोला है, तो ट्रांजिशन CBC कपलिंग LHB कोच में कहाँ फिट होता है, तो ये LWL RRM या जनरेटर कार या पावर कार में, इसमें बोथ स्क्रू कपलिंग प्लस CBC कपलिंग फिट रहता है, जिससे कि रियर में हम लोग कोई भी स्क्रू कपलिंग वाला कोच या CBC कपलिंग वाला कोच को भी अटैच कर सकते हैं।
द कंट्रोल रड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वागन इज डेस mm। यहीं पर कंट्रोल रड का डायमीटर पूछा है एयर ब्रेक वागन के लिए, जो कि 32 mm होता है। ब्रेक डिस्क थिकनेस ऑफ LHB कोच इज डेस mm। ब्रेक डिस्क का आप लोग का यहीं पर देखिए थिकनेस पूछा है 110 mm, डायमीटर 640 mm ब्रेक डिस्क का डाया। द सब शेड्यूल अटेंशन SS3 ऑफ LHB कोचेस आर डन इन डेज मंथ। तो SS3 LHB कोच के लिए पूछा है, पीरियोडिसिटी पूछा है, तो ये आप लोग का 72 मंथ हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए, जैसे कि SS1 18 महीना, SS2 36 महीना, SS3 72 72 महीना। LHB कोचेस इज फिटेड विद डेज डम्फल। LHB कोचेस में एक LHB कोचेस में 4 की संख्या में डम्फल, ऑप्शन ए के साथ। चलिए, थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ LHB कोचेस डेस mm। यहीं पर सोल बार का थिकनेस पूछा है, रोल बार हो गया, एक्चुअली सोल बार है। थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ LHB कोचेस इज 6 mm, ऑप्शन ए के साथ। चलिए, तो ये कौन सा मटेरियल से आप लोग का तैयार होता है, तो इसके लिए जो मटेरियल यूज होता है IRSM 41 कॉटन स्टील, द DPT ऑफ फर्ज व्हील टू बी कैरिड आउट ड्यूरिंग डे शेड्यूल। तो ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट करेंगे, DPT करेंगे फर्ज व्हील के लिए, कैरिड आउट ड्यूरिंग ये D3 आप लोग का शेड्यूल में होता है। डिपो 3 शेड्यूल में DPT करना पड़ता है LHB व्हील का, ऑप्शन बी के साथ। चलिए, इसके साथ साथ SS1 SS2 और SS3 में भी ये आप लोग का DPT करना पड़ता है। Which of the following is used for cutting stainless steel wagon? स्टेनलेस स्टील वागन को काटने के लिए, कटिंग करने के लिए प्लाज्मा आर्क कटिंग का यूज किया जाता है, ऑप्शन डी के साथ। चलिए, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ BBZI वागन इज डेज kmph। यहीं पर देखिए आप लोग का BBZI ब्रेक वैन पूछा है, जो कि इसमें आईसेप ट्रॉली यूज होता है। 8 व्हीलर आईसेप इसमें ट्रॉली फिट किया जाता है। ये 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, जिसका कि मैक्सिमम स्पीड 100 kmph है। इसके साथ साथ BBZC जो 4 व्हीलर ब्रेक वैन और BBCM जिसमें कि कैसेनो बगी फिट होता है 8 व्हीलर ब्रेक वैन, सभी का अभी BG ब्रॉड गेज के लिए 100 kmph ये मैक्सिमम स्पीड कर दिया गया है। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, ऑप्शन ए के साथ। चलिए, लेंथ ऑफ LHB कोच कार बॉडी डेस mm। तो बॉडी टू बॉडी एंड आप लोग का हेडस्ट्रक टू हेडस्ट्रक LHB कोच के लिए लेंथ ऑफ LHB कोच ऑफ कार बॉडी पूछा है, 2 की 23,540 mm होता है, ऑप्शन बी के साथ। चलिए, अगर ये लेंथ ओवर कपलर या CBC टू CBC लेंथ पूछा होता तो 24,000 mm होता। द पीरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेस डेस। यहीं पर देखिए पीरियोडिसिटी पूछा है पेस्ट कंट्रोल के लिए AC कोचेस में, तो इसका 15 दिन होता है। अगर ये आप लोग का स्लीपर कोच के लिए पूछा होता तो 1 महीना होता। अगर GS कोच के लिए पूछा होता तो 2 महीना होता। मिनिमम बफर हाइट ऑफ ए कोच फ्रॉम रेल लेवल इज डेस mm। तो मिनिमम बफर हाइट आप लोग का कोच का रेल लेवल से ये कितना होना चाहिए, तो ये आप लोग का देख लीजिए। मिनिमम बफर हाइट कोचिंग के लिए फ्रॉम रेल लेवल ये पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1030 mm। ये आप लोग का मिनिमम है। DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुइटेबल टू एक्सटिंग्विश डेज फायर। तो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का जो अग्निशामक होता है हर किसी प्रकार का आग को ये बुझा सकता है। ये डीजल से लगा हुआ, इलेक्ट्रिक से लगा हुआ या पेट्रोल से लगा हुआ आग को ये बुझा सकता है, ऑप्शन डी के साथ। चलिए, परमिसिबल वेरिएशन ऑफ व्हील डायमीटर ऑन द सेम केसन ऑफ बॉगी ऑफ ए वागन इज डेस mm। यहीं पर देखिए वागन का केस में पूछा है परमिसिबल व्हील डाय डिफरेंस
आप लोग का वेरिएशन अलाउड कितना है पूछा है। जब भी टायर टर्निंग करेंगे या व्हील चेंज करेंगे तो ये कंडीशन में आप लोग का व्हील का डाया इसमें आप लोग का वेरिएशन देखना पड़ता है। तो यहीं पर आप लोग का सेम क्वेश्चन ऑफ बॉगी में पूछा है जो कि 13 mm होता है। तो सेम एक्सेल के लिए वागन का केस में सेम एक्सेल 0.5 mm, सेम बॉगी 13 mm, सेम वागन 25 mm, सेंटर पिवट ऑफ कैसन ऑफ बोगी इज मेड ऑफ। यहीं पर देखिए सेंटर पिवट कैसन ऑफ बोगी का कौन सा मटेरियल से ये तैयार होता है, तो ये होता है कास्ट स्टील से। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं आज का जो केजीपी डिवीज़न का JCNW क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, तब तक के लिए बढ़िया से रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।